आज की डिजिटल दुनिया में हर क्लिक और हर कनेक्शन हमें सहूलत तो देता है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी लाता है। तो आइए आज कंप्यूटर फ्रॉड की इस पेचीदा और दिलचस्प दुनिया में गहराई तक जाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और उससे निपटने के तरीके क्या हैं। आजकल हर कारोबार और हर इदारा एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है। वो क्या है, चलें देखते हैं। जरा सोचिए, आज के दौर में मौसर तरीके से काम करने के लिए नेटवर्क से जुड़ना यानी कनेक्टेड रहना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यही कनेक्शंस सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाते हैं। यही तो आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा तजाद है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कंप्यूटर फ्रॉड, तो इसका असल मतलब क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ हैकिंग का दूसरा नाम है, लेकिन नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा है। देखिए, ये एक दो तरफा मसला है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है पुराने रिवायती फ्रॉड करने के लिए, जैसे कि सनती जासूसी, लेकिन ज़्यादा मौसर तरीके से। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने ऐसे बिल्कुल नए फ्रॉड्स को जन्म दिया है जो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं थे, जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सवाल यह है कि खतरा आता कहाँ से है? इसका जवाब है हर जगह से। ये खतरात इदारे के अंदर से भी आ सकते हैं और बाहर से भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग एक नहीं बल्कि दो महजों पर लड़ी जा रही है। तो चलें सबसे पहले अंदरूनी खतरात पर नज़र डालते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हमले अक्सर उन लोगों की तरफ से होते हैं जिन पर इदारा सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। अंदरूनी फ्रॉड आमतौर पर 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है इनपुट में हेराफेरी, यानी जब सिस्टम में जानबूझकर गलत डाटा डाला जाता है। दूसरा है प्रोग्राम में हेराफेरी, जहां फ्रॉड करने के लिए कंप्यूटर के कोड को ही बदल दिया जाता है। और तीसरा है आउटपुट में हेराफेरी, जहां रिपोर्ट्स या चेक्स जैसी चीज़ों को चोरी छुपे तब्दील कर दिया जाता है। अब जरा प्रोग्राम में हेराफेरी की कुछ होशियार मिसालें देखते हैं। अच्छा, फ्रॉड करने वाले प्रोग्राम्स को कैसे बदलते हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत एक ऐसे तरीके से करते हैं जिसका नाम एक खाने की चीज़ पर रखा गया है। तसव्वुर कीजिए एक प्रोग्राम जो लाखों अकाउंट से एक बहुत ही छोटी, तकरीबन ना नजर आने वाली रकम जैसे चंद पैसे काटता रहता है। किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं, जिसे फ्रॉड करने वाला चुपके से अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लेता है। प्रोग्राम में हेराफेरी का एक और होशियार तरीका है जिसका नाम कदीम यूनानी तारीख की एक मशहूर कहानी से लिया गया है। और ये बिल्कुल उसी कहानी की तरह काम करता है। एक बज़ाहिर बिल्कुल सही और कारामद प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा नुकसानदेह कोड छुपा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कोड जो हर बार तनख्वाहें तकसीम होते वक्त एक मखसूस अकाउंट का कर्ज खुद ब खुद माफ कर दे। तो ये तो थे अंदरूनी खतरात। अब बात करते हैं बाहर से होने वाले हमलों की, यानी वो हैकर्स जो डिजिटल दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तो आखिर ये हैकर्स चाहते क्या हैं? इनके मकासद बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ पैसों के पीछे होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की तफसीलात चुराना, कुछ खुफिया मालूमात चाहते हैं, और कुछ तो सिर्फ तबाही मचाने के सनसनी और जोश के लिए सब करते हैं। और इसका नतीजा बहुत तबाहकुन हो सकता है। टारगेट कॉरपोरेशन के केस से हमें यह सबक मिलता है कि जब हैकर्स लाखों लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स तक पहुंच गए तो माली और साख का जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। 2 बड़े बैरूनी हमले हैं, हैकिंग और स्पूफिंग। इनमें फ़र्क समझना ज़रूरी है। हैकिंग समझ लें ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर सिस्टम में घुसना है, जबकि स्पूफिंग एक ज़्यादा चालाक तरीका है। इसमें हमलावर भेस बदलकर या किसी और की शनाख्त इख्तियार करके इत्मीनान हासिल करता है और लोग खुद उसे अंदर आने देते हैं। हैकिंग की एक किस्म ऐसी भी है कि इसका मकसद मालूमात चुराना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद पूरे सिस्टम को ठप कर देना होता है। इन हमलों में होता यह है कि एक सिस्टम पर इतनी ज़्यादा जाली ट्रैफिक भेजी जाती है कि वो ओवरलोड हो जाता है। नतीजा ये होता है कि असल सारिफीन उस तक पहुंच ही नहीं पाते और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे याहू, ईबे और अमेज़न घंटों के लिए ऑफलाइन हो जाती हैं। तो इस सब से क्या पता चलता है? यही कि ये एक डिजिटल मैदान जंग है जो हर गुजरते दिन के साथ बदल रहा है। ये एक मुसलसल चूहे बिल्ली का खेल है। एक तरफ फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके ईजाद करते हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी के माहिरीन उनसे बचने के लिए नए दिफाई निज़ाम बनाते हैं। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया मजीद जुड़ती जा रही है, सिक्योरिटी की इस ना खत्म होने वाली दौड़ में असल में जीत कौन रहा है? हमला करने वाले या दिफा करने वाले?